वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली ये वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, जो कि सिविल थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स। सिविल और मैकेनिकल को एक ही सब्जेक्ट मतलब एक ही अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है। इसमें सारा का सारा टॉपिक दोनों में कॉमन है, ए टू जेड टॉपिक कॉमन है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक सारे ब्रांच को पढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक जो ब्रांच है उसको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप लोग वो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे कि क्या क्या पढ़ना है यूनिट वाइज, ठीक है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो आज से हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे, उस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक बार और रिपीट कर देते हैं कि इंटीग्रेशन का जो पहला फॉर्मूला था वो था इंटीग्रेशन x का पावर n dx इज इक्वल टू होता था x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये c जो है वो कंपलसरी है, आपको लगाना ही लगाना है। अगर ये आप नहीं लगाएगा तो जो भी आप मैथ अगर इंटीग्रेशन आपको कितना भी आता हो, अगर 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 आप सी नहीं लगाइएगा तो आपका वो मैथ गलत हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सी लगाना कंपलसरी है आपको, हर मतलब जब कोई भी इंटीग्रेशन बनाइएगा तो उसमें सी जरूर लगाना है, ठीक है। सी क्या है, तो ये कांस्टेंट के तौर पर लगाते हैं, ठीक है। हम मान के चलते कि कोई कांस्टेंट रहा होगा जो डिफरेंशिएट होने के बाद जीरो हो गया, ठीक है, उस जीरो को शो करने के लिए, उस जीरो को मतलब डिनोट करने के लिए हम लोग सी को एक कांस्टेंट के तौर पर देते हैं। पिछले लेक्चर में हम इसको समझाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जो पहला फॉर्मूला था वो था x का पावर n का इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला था ये था x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन को इस तरह से साइन मतलब इस तरह के साइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में अगर देखे होंगे तब, ठीक है। तो ये देखिए इस पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक एग्जांपल, जैसे कि x का पावर 2020 ले रहे हैं, ठीक है, और dx मतलब कि ये x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। देखिए ये जो है वो इस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, मतलब इसमें जो है ये फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए x का पावर n, ये देखिए x का पावर n के जगह कुछ भी हो सकता है, कोई कितना भी नंबर हो सकता है। यहाँ n के जगह 2020 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x का पावर n के जगह यहाँ क्या है 2020 है, ठीक है, प्लस में 1 था तो प्लस में 1, नीचे है n प्लस 1 मतलब 2020 प्लस 1, और प्लस में सी लगाना कंपलसरी है। क्यों लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये अगर नहीं लगाएगा तो आपका जो मैथ है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्या x का पावर कितना हो जाएगा 2021, ठीक है, और ये हो जाएगा 2021 प्लस में c, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन x का पावर 5/2 लेते हैं, 5/2 dx, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ये भी एकदम सेम यही फॉर्मूला पे बैठेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं x का पावर 5/2 प्लस 1, और नीचे में भी 5/2 प्लस 1, और प्लस में c लगाना कंपलसरी है। ये हम लोग कहां से फॉर्मूला बैठा है, तो ये देखिए x का पावर n प्लस 1 होता है, n का जगह यहाँ पर 5/2 है तो 5/2 प्लस 1, और नीचे में था n प्लस 1 तो n का जगह 5/2 है तो 5/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 प्लस 1, ठीक है। ये देखिए ऐसे इसको कर सकते हैं 5/2 प्लस 1, इसका अगर एलसीएम लेंगे 2 होगा, 5 प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2, और नीचे में भी हो जाएगा 7/2 प्लस में c, इसको मिटा देते हैं, इसको समझाने के लिए किए थे, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा। अब देखिए ये जो 7/2 है वो ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर जाते ही जो आप लोग पढ़े होंगे कि बदल जाता है, जो नीचे वाला है वो ऊपर हो जाता है, तो इसको हम लोग इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2/7 हो जाएगा, और इंटू एक्स का पावर 7/2 और प्लस में सी लगाना कंपलसरी है। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का जो पहला फॉर्मूला था
वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक पहला एक एग्जाम्पल लिया है, उससे थोड़ा मतलब कि हार्ड, मतलब धीरे धीरे जब हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो क्वेश्चन होता जाएगा वो हार्ड होता जाएगा। तो अभी आप लोग जब बेसिक समझ जाएगा तो आगे चलकर आपको इससे बहुत लंबी लंबी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उसको आपको सॉल्व करना होगा, हम बताएंगे, आप जब अच्छे से एक्सप्लेन कर कर लेंगे, ठीक है। आप उसको अच्छे से बना पाएंगे अगर आप ये बेसिक समझ जाते हैं तब। अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, इट्स ओके। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आप देख के इसका बेसिक समझ सकते हैं, बेसिक के साथ साथ जितने भी मतलब हाई लेवल तक हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ देखते जाइए, देखते देखिए क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन करना है 8x² प्लस 6x प्लस 7 का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं 8 क्या, 8 जो भी ये सब कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको हम लोग अलग लिख देते हैं। तो 8, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, और x² जो है x² इसके इधर लिखते हैं, और साथ में dx जरूर लिखते हैं, dx, क्योंकि dx यहाँ साइड में है ना, तो ये dx है वो सब में चल जाता है, मतलब इनटू होगा तो वो सब में चल जाता है। वैसे ही इसमें 6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बच गया x, ठीक है, और dx। वैसे ही इसमें, ठीक है, प्लस में 7, ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए सिर्फ dx बच जाएगा, क्योंकि इसके बगल में तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ dx रहेगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए 8x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला पे बैठेगा? आप पढ़े होंगे, x का पावर n, ठीक है, dx। इसका फॉर्मूला हम बताए थे कि x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, x का पावर 2 प्लस 1 3 और बाई 3, ठीक है। आप आपको अभी बताए थे, ठीक है। और प्लस में ये देखिए 6 तो वैसे ही रह जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन, इसका पावर कितना है 1, तो 1 और प्लस 1 2, और नीचे में भी 2, मतलब कि 6 इंटू x²/2, ठीक है। और प्लस में ये देखिए 7, यहाँ पर dx है, dx मतलब कि यहाँ पर 1 है, 1। आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 7 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में c लगाना आपको कंपलसरी है। देखिए हर में नहीं लगता, मतलब सब में नहीं लगता सी, लास्ट में सी एक लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें भी सी देंगे इसमें भी सी देंगे, वैसा नहीं, सिर्फ लास्ट में सी लगाना आपको कंपलसरी है, ये आपको लगाना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3x³ प्लस से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो 3x² और प्लस 7x और प्लस c, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिए हैं, एक और क्वेश्चन लिए, ठीक है। 4 sin x माइनस 9 cos x प्लस 8 e का पावर x, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो सेम उसी प्रकार करेंगे, 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे sin x, ठीक है, और जो सॉरी यहाँ पर dx था, dx और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। तो 4 इंटीग्रेशन sin x, और जो dx है वो सब में आ जाता है, जितना भी मतलब रहेंगे, ठीक है। माइनस में 9 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx, और प्लस में 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर e का पावर x dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतना तो आपको पता हो गया होगा कि कैसे तोड़े। 4 जो वो बाहर आ गया, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन दिए, जो अंदर का है sin x, तो sin x लिखे, dx है तो dx लिखे, माइनस 9 बाहर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद cos x है, इंटीग्रेशन में cos x लिखे, और dx का dx सब में लगता है, ठीक है। प्लस में 8 बाहर आ गया, e का पावर x है, e का पावर x लिखे, dx, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 4, आप लोग देखिए cos x का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े थे, माइनस में sin x होता था। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस में sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट, तो माइनस में cos x। आपको पिछले लेक्चर में हम बताए थे, वहां आप जाके देख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस cos x, माइनस का माइनस, ठीक है, 9 तो वैसे ही रह जाएगा। देखिए cos x,
देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े थे cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ जस्ट ऑपोजिट sin x, तो 9 इंटू यहाँ हो जाएगा sin x। अब देखिए 8 तो वैसे ही रह जाएगा, e का पावर x आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, e का पावर x ही होता है, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन भी e का पावर x ही होगा, ठीक है। और प्लस में c लगाना आपको कंपलसरी, ये आपको लगाना ही लगाना है, नहीं लगाएंगे तो आपका मैथ जो है वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वो मेथड रॉन्ग कहलाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 4 cos x और माइनस में 9 sin x प्लस में 8 e का पावर x और प्लस में c, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। कितना आसान है ये इंटीग्रेशन, आपको बहुत सारे लोग बताए होंगे कि ये बहुत हार्ड है, मतलब कि बनता नहीं है, मतलब ये बहुत हार्ड है इंटीग्रेशन जो चैप्टर, लेकिन ये हार्ड कुछ नहीं है। अगर आप इसके रूल्स को अच्छे तरह से कंसीडर करिएगा, इसको रूल्स को अच्छे तरह से पढ़िएगा, तो आपके लिए कुछ भी मतलब हार्ड नहीं लगेगा, एकदम आपको इजी लगेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाइए, उसको फेयर करते जाइए, या तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को लिखिए और एक बार समझकर उसको फिर से अपने से फिर से ट्राई कीजिए, 2 4 5 बार बनाइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं इसके आगे, और इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक। ठीक है, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन लिए है, देखिए इंटीग्रेशन 4 sin x माइनस 8 cos x माइनस 2 y cos स्क्वायर x प्लस 3 y sin स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x dx, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर ये अगर धीरे धीरे आप लंबा क्वेश्चन बनाना आ जाएगा आपको, तो फिर आपको जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो बहुत सारे रूल्स को पढ़ना है, तो आपको बेसिक अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा वही मेथड जो बताएं, 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन देंगे, साइन एक्स को साइन एक्स लिख देंगे, और dx जो है सब में लगता है, ये तो हम बता चुके हैं। वैसे ही माइनस में 8 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे cos x और dx। वैसे ही इसमें अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, आप पढ़े होंगे, मतलब अभी हम बताए थे cos x का भी फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन 1 बाई cos स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब इसका फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। आप लोग पढ़े होंगे sec x बराबर होता है 1 बाई cos x, होता है कि नहीं, क्योंकि देखिए sec x जो होता है वो इनवर्स होता है cos के, और cos जो होता है वो इनवर्स होता है sec का, ठीक है। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 और इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x, ठीक है। 1 बाई cos स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, dx देंगे प्लस में यहाँ पर भी देखिए sin स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 1 बाई sin स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, तो ये होता है cosec स्क्वायर x का, और प्लस में cot स्क्वायर x, ठीक है। देखिए cot स्क्वायर x का भी फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, अब ये हम ये होता ही नहीं है, तो हम कहाँ से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग, ठीक है, तो cot स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको कैसे उसको मतलब सॉल्व करेंगे। देखिए cot स्क्वायर एक्स का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक में, ठीक है, होता है कि cosec स्क्वायर एक्स माइनस a1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, और dx, ये होता है इसका फॉर्मूला। कैसे ये आपको ये आप लोग पढ़े होंगे कि cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो ये वही फॉर्मूला से ये आया, ठीक है, ये आप पढ़ चुके होंगे। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन इसका स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन करना। देखिए 4 जो है 4 sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग फिर देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस में sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस में cos x हो जाएगा, तो इनटू में माइनस में cos x माइनस 8। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन है, तो cos x से हम लोग sin x को देखेंगे। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या था,
तो cos x था, तो cos x का इंटीग्रेशन इसका जस्ट ऑपोजिट sin x हो जाएगा, ठीक है। 8 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स, हम लोग देखिए tan x का डिफरेंशिएशन पढ़े थे कि सेक स्क्वायर x होता था, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा tan x, 2 इंटू tan x प्लस 3 का 3 इंटू, अब देखिए cosec स्क्वायर x, देखिए cot x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में cot x, माइनस में cot x, ठीक है। और प्लस में, अब और प्लस में, ठीक है, ये देखिए cosec स्क्वायर x ये भी हो जाएगा माइनस में cot x, और माइनस में 1 तो हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि देखिए 1 जो है इंटू होगा इसमें dx, ठीक है। तो dx का हम लोग पढ़े थे कि देखिए डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x, तो यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन हम लोग x लिखे, और प्लस में c जो लगाना है वो कंपलसरी है। अब इसको लिख दीजिए -4 cos x माइनस 8 sin x माइनस 2 tan x प्लस -3 cot x, और ये हो जाएगा माइनस में cot x माइनस में x प्लस में c, ठीक है। इसको और एक थोड़ा सा एक लास्ट प्रोसेस है, cos x माइनस में 8 sin x माइनस में 2 tan x, देखिए 3 और 4, ये 1 तो कितना हो जाएगा माइनस में 4 cot x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस में 4 cot x हो जाएगा, और माइनस में x प्लस c, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखिए ये जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे, ये देखिए इसका आंसर इतना लंबा आया, इससे और लंबे लंबे आंसर आएंगे, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ हम बेसिक बता रहे हैं, अगर आप बेसिक अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इंटीग्रेशन को बनाने में, कोई भी रूल समझने में, ठीक है। सिर्फ आप ध्यान से इसको मतलब बनाइए, 3 4 5 बार बनाइए अपने रफ कॉपी में, इसको ट्राई करिए, ठीक है। डायरेक्ट फेयर नहीं करेगा, क्योंकि फेयर करने से आप क्या करेंगे, तो वीडियो को देखकर उसको उतार लेंगे, तो वैसे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 3 4 5 बार इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर कुछ जो डिजिट्स है उसको चेंज करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको अगर बनाने का शौक है, या बुक केसी सिन्हा से आप बनाइए, या अप्लाइड मैथमेटिक्स जो आपका बुक है उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा हार्ड लेंगे, इससे थोड़ा हार्ड कि धीरे धीरे हम लोग को बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आइए इसका एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे मतलब कि इसको हार्ड करते जाएंगे, इसको धीरे धीरे हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। अभी बेसिक चल रहा है, ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं, धीरे धीरे हम लोग इसको हाई लेवल तक जाएंगे, और जितने भी रूल है, जितने भी जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो गया, और पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन जो करना रहता है, ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, धीरे धीरे सबको मतलब जल्दी जल्दी कवर किया नहीं जाएगा, एकदम इसको डिटेल में समझेंगे, मतलब कि ब्रीफली नहीं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे, और एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मतलब हम गारंटी देते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम एक दिए हैं, देखिए इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए sec x का तो होता नहीं है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन जो है ब्रैकेट में, देखिए sec x इसको पहले इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो sec x इंटू ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और प्लस में हो जाएगा sec x इंटू tan x, ठीक है, यहाँ पर dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर x, इसको अब हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे sec स्क्वायर x का dx, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो होता है मतलब इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन देंगे, अब इसको लिखेंगे sec x इंटू tan x, और यहाँ पर dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, देखिए sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले देखिए कि tan x का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x,
तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है डिफरेंशिएशन का, जस्ट ऑपोजिट होता है, ये हो जाएगा 10x प्लस। अब देखिए sec x इंटू टेन एक्स, देखिए जो sec x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े थे, sec x इंटू टेन एक्स होता था, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा sec x हो जाएगा, तो प्लस में sec x, ठीक है। अब प्लस में सी लगाना कंपलसरी है, ये तो आपको लगाना ही है, नहीं तो आपका जो मैथ है वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका मेथड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग सी को एक कांस्टेंट के तौर पे लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और जितने भी हम बताया उसको आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। उसको 3 4 5 बार बनाइए रफ कॉपी में, या उसके बाद फेयर करिए, करना होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने दे रहे हैं, अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग बेसिक मतलब क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे हाई लेवल का क्वेश्चन करते रहेंगे, थोड़ा हार्ड करते जाएंगे, मतलब कि इजी से हार्ड। इजी तो हम लोग बता चुके हैं इसमें, मतलब इस लेक्चर में, और इस अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें थोड़ा हार्ड बताएंगे, जिससे आपका बेसिक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।